नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जशिंदर सिंह सोढ़ी, भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। सोढ़ी सर, स्वागत है। जयंत संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर। सोढ़ी सर, आज हम 5 मिनट बात करेंगे और बात बहुत अर्जेंट है, अहम है। बात यह करनी है कि खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री, बीएनपी की लीडर, सर्वे सर्वा, बांग्लादेश की, उनका इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है। पूरा बांग्लादेश तो पहले से ऑलरेडी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है 1 साल से। वहां की दूसरी पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, जिनको फांसी की सजा वहां दे रखी है बांग्लादेश में, वो निर्वासित जीवन भारत में इस टाइम बिता रही हैं, शेख हसीना। भगदड़ का सा माहौल है, आगजनी है, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। ऐसे में खालिदा जिया के इंतकाल में, उनके क्रिमिनेशन में, उनके इंतकाल के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पहुंच रहे हैं। ये हमारे तल्ख हो चुके, खराब हो चुके दोनों देशों के रिश्तों में कहीं कुछ थोड़ी सी मिठास लाएंगे, कुछ रिश्तों को क्या बैलेंस कर पाएंगे? क्या सोचते हैं आप एक फौजी होने के नाते? संजीव जी, हमारे विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना और बेगम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होना, ये एक बहुत अच्छा कदम है भारत की तरफ से। ये एक कदम दिखाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सामान्य रिश्ते चाहता है। ये एक कदम दिखाता है कि भारत बांग्लादेश के सारे बड़े राजनेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मान्यता और इज्जत के साथ देखता है। तो इससे एक बहुत बड़ा और अच्छा मैसेज आएगा बांग्लादेश में, भारत की सिंसेरिटी के बारे में, भारत की इच्छा के बारे में कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके दुख की घड़ी घड़ी में शरीक होना चाहते हैं। जैसा हम हमेशा उनके सुख में शरीक होते आए हैं, हम उनके दुख में भी शरीक होना चाहते हैं, बेशक कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो। तो मेरे राय में ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। जिस तरीके से उथल पुथल मची है वहां के इंटरिम पॉलिटिकल इंचार्ज कहिए बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस साहब की मौजूदगी में खून खराबा मचा हुआ, कत्लेआम मचा हुआ, हिंदुओं का, हिंदू मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, 1 साल हो गया है, थम नहीं रहे हैं। ऐसे में खालिदा, बेगम खालिदा जिया की डेथ के बाद उनके लास्ट राइट्स में शामिल होना भारत का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संबंधों में कहीं थोड़ी सी लचक लाएगा, जो कड़े हो रहे हैं। तनातनी वाली बात है। लेकिन खालिदा जिया वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, भारत में जन्मी और पली बड़ी थी, जो मेरी नॉलेज है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप सुधार सकते हैं। ऐसे में क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना जाना किसी एक खास स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, या कोई जरूरी और अहम नहीं है कि विदेश मंत्री क्यों जा रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? ये कोई सवाल चर्चा का नहीं है। आप क्या समझते हैं? नहीं, संजीव जी, देखिए, प्रधानमंत्री जाना या विदेश मंत्री जाना, इससे कोई डिफरेंस नहीं फर्क पड़ता नहीं है। पड़ता। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी मंत्री जा रहे हैं वो भारत सरकार को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ठीक। हम दुनिया में देखते हैं जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, हमेशा देश अपने सबसे बड़े नेता को नहीं भेजते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बड़े नेताओं की ऑलरेडी पहले कई कमिटमेंट्स हो गई होती हैं, तय हो गई होती हैं, जिससे कि निकलना मुश्किल होता है। तो हमें उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि हम एक सीनियर मंत्री को भेज रहे हैं। देखिए, ये हम सारे जानते हैं कि भारत सरकार में 4 सीनियर मंत्री माने जाते हैं: होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 4 जो मंत्री होते हैं, ये सीनियर मंत्री माने जाते हैं। तो इन सीनियर मंत्री में से एक का वहां जाना, भारत सरकार और पूरे देश को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है। और इससे फर्क आएगा, क्योंकि देखिए, ये तो निश्चित है कि बांग्लादेश में चुनाव जल्द होने हैं, चाहे 12 फरवरी को हो या थोड़े डिले होने तो ही है। और बीएनपी ने तो चुनाव लड़ना है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो ऑलरेडी लंदन से पहुंच चुके हैं, वो ये है कि वो चुनाव तो जीतेंगे, सरकार भी डेफिनेटली
उनकी बनाने का आंकलन है। तो जब हमारे विदेश मंत्री वहां उनके माता जी के जनाजे में जा रहे हैं, उनके इंतकाल के बाद, तो डेफिनेटली एक नरमी तो दिल में आती है कि भारत ने अपने इतने सीनियर मंत्री को भेजा, तो इससे कूटनीतिक संबंधों में फर्क तो पड़ता ही। हाँ, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का वहां जाना, क्योंकि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा होने वाली बात है। आगे इलेक्शन भी है बांग्लादेश के, और मरहूम खालिदा बेगम खालिदा जिया साहब के बेटे जो हैं उनके वहां की पॉलिटिक्स में बड़े पद पे आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। जैसे हालात हैं वहां के पॉलिटिकल हालात हैं इस टाइम बांग्लादेश के, उस नजरिए से विदेश नीति, कूटनीति, सामरिक नीति, सैन्य नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, इन सबको एक जगह रख के देखने में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और बांग्लादेश भी एक बार सोचेगा कि नहीं, एक साल से जो वहां उथल पुथल थी राजनीतिक या सांप्रदायिक, हिंदुओं पे हमले, उन सबको भारत ने दरकिनार करके उनके दुख में साथ दिया है, उनके गम में खड़े हुए हैं। और इंसान को इंसानियत कहीं ना कहीं तो पटरी पे ले ही आती है। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शुक्रिया दुख की घड़ी जसिंदर में सिंह जब सोढ़ी साहब। जब कोई शामिल जी होता है तो जी जी जी। मैं ये कहता है, दुख की घड़ी में जब कोई शामिल होता है तो उसका तथ्य बिल्कुल अलग हो जाता है। बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी होता है, जब उसके घर में कोई आ, इंतकाल होता है और कोई उससे मिलने जाता है, तो वो भी तब नरम हो जाता है, उसमें नम्रता आ जाती है, क्योंकि ये दुख की घड़ियां जिस पे बीतती हैं उसको पता होता है कि उसका कितना महत्व है। तो ये भारत सरकार का बहुत सराहनीय कदम है विदेश मंत्री को भेजना। शुक्रिया जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, इस मुद्दे पे छोटी सी बात करने के लिए अहम और महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव।